हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो रेलवे DFCCIL की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है 2023 की, यहाँ पे इसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन, एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, क्योंकि आपका अब की बार CVT फर्स्ट होना है जो कि टोटल नॉन टेक्निकल है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा और 24 नंबर का आपसे CVT सेकेंड में पूछा जाएगा। बट ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD वालों के लिए केवल है, राइट। तो यहाँ से आप अपने 10 और 24 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम ना आ जाए, और हर एक सब्जेक्ट पे होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे को देख रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा और उन्हें भोज मेट्रो कहा जाएगा। तो कौन सा ऐसा मेट्रो है जिसको भारतीय राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने है, दिल्ली मेट्रो, भोपाल मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो या फिर अहमदाबाद मेट्रो। तो यहाँ पे जो भोपाल मेट्रो है मध्य प्रदेश का, वो आपका भारतीय राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा और उन्हें भोज मेट्रो कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेट्रो है वो मध्य प्रदेश का पहला रेलवे नेटवर्क होगा, प्रथम चरण का नेटवर्क होगा, जो 2023 तक बन जाने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2021 तक बोला गया था बनने को, बना नहीं, बट 2023 के एंड तक का लक्ष्य यहाँ पे है कि बन जाना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये टोटल 104.87 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई होगी, मतलब 105 किलोमीटर लगभग आप कह लीजिए। और इसकी जो लागत है वो लगभग 80 अरब रुपए है। और ये जो आपका आ रहा है मध्य प्रदेश कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत, ये जो है जिसके तहत ये बन रहा है, ये मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए निष्पादन प्राधिकरण है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल 6 कॉरिडोर यहाँ पे होंगे, ठीक है, 6 कॉरिडोर से होकर के ये गुजरेगी, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका भोज मेट्रो के बारे में है, जो कि भारतीय राजा भोज के नाम पर पड़ेगा। और ये जो राजा भोज थे, ये भोज परंपरा वंश में राजा थे जिन्होंने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम बताइए जिसने भारत की लग्जरी ट्रेन द पैलेस ऑन व्हील्स और द रॉयल ओरिएंट को अभिकल्पित किया है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था इन ट्रेनों के बारे में, ठीक है, द पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में तो बताया ही था, बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनका जो इंटीरियर डिजाइनर है वो कौन है। तो ऑप्शंस जो आपके सामने है, अंजुम जंग, राजीव सैनी, ट्विंकल खन्ना या फिर मोनिका खन्ना। तो जो इनका इंटीरियर डिजाइनर है उनका नाम है मोनिका खन्ना, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये जो एक्ट्रेस है मोनिका खन्ना वो नहीं, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मोनिका खन्ना है, ठीक है, ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। मोनिका खन्ना देखिए एक प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर है जिनके पास वर्षों का अनुभव है, जो उन्हें अच्छी स्थिति में रखता है। उन्होंने 2 लग्जरी गाड़ियों द पैलेस ऑन व्हील्स और द रॉयल ओरिएंट को डिज़ाइन किया है, जिसने उनकी प्रशंसा मान्यता पुरस्कार, साथ ही साथ महाराजा मोनिका से व्यक्तिगत प्रशंसा प्राप्त की है। और अगर हम बात करें तो काफ़ी इनके पास अनुभव है, ठीक है। ये एक चतुर डिजाइनर है, इन्होंने परियोजनाओं पर काम किया है, राजस्थान पर्यटन, गुजरात पर्यटन, सिटी बैंक, रॉयल ऑर्किड होटल, साथ ही कई आतिथ्य रिजॉर्ट्स हो गया, होटल हो गया, प्रवासी उद्योगपतियों और व्यक्तिगत आवासों के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मोनिका खन्ना डिजाइंस में आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर भी हैं, तो काफ़ी अनुभव है इनके पास। और इन्होंने ही द पैलेस ऑन व्हील्स और द रॉयल ओरिएंट को डिज़ाइन किया था। और द पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 23 कोच ऐसे थे, 23 कोच हैं इसमें, ठीक है, टोटल, जो कि राजपुताना नाम पे हैं। और द रॉयल ओरिएंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 13 कोच ऐसे हैं जो राजपुताना नाम पे हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष रेलवे सेवा आचरण नियम लागू किया गया था। तो रेलवे सेवा आचरण नियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1989, 1966, 1890 या 1832। तो देखिए क्वेश्चंस आपको जहाँ से मिले आपको करना है, क्योंकि 2021 का पेपर, 2021 का पेपर जो था काफ़ी टफ पूछा गया था आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे का। तो जो भी क्वेश्चंस मिले आपको उसको नोट करना होगा, ठीक है, करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेलवे सेवा आचरण नियम है वो लागू किया गया था, कब किया गया था। तो ये आपका लागू किया गया था 1966 में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेलवे कर्मचारी रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक रेल सेवक और उनके परिवार के सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानक को पूरा करता है, ठीक है। और ये 21 मार्च 1966 को पारित किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेलवे सेवा आचरण नियम की, तो कई सारे इसमें नियम हैं, ठीक है, कई सारे आपको नियम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मेन रूप से यहाँ पे 3 नियम है, ठीक है, 3 नियम है। और उनमें भी कई सारी कैटेगरीज बटी हैं, जैसे पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, जैसे जो भी कर्मचारी है रेलवे का उसके लिए ये नियम है। कर्तव्य
परायण रहेगा, ऐसे ही करके आप इसको पढ़ सकते हो। आई नो कि आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट काफ़ी सारे इसमें हैं। बट आप बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो ये नियम है, इसके तहत कोई भी रेलवे जो कर्मचारी है वो जितने भी इनके मापदंड हैं उनको फॉलो करेगा, और जैसे कि वो किसी भी प्राइवेट संस्था में काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो उनके कोई रिश्तेदार हो या फिर उनके घर का खुद सदस्य हो, उसको वो अपने किसी भी सोर्स के थ्रू रेलवे में नौकरी नहीं लगवा सकते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इसमें नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो नियम था वो 21 मार्च 1966 को पारित किया गया था, राइट। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज बस इतना जान लीजिए कि कब ये पारित किया गया था, तो 1966 में, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, कि रेल वायर निम्न में से संबंधित है। तो रेल वायर, शायद आपने गौर किया होगा जब आप स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे एक ब्रॉडबैंड लगा होता होगा, ठीक है, और उस पर लिखा भी होता होगा रेल वायर करके। तो ये कह रहा है किससे संबंधित है, तो ये आपका रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको दिखता होगा जब आप जाते होगे स्टेशन पे, तो जो आप इससे वाईफाई कनेक्ट कराते हो, क्योंकि ये फ्री वाईफाई सेवा देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेल वायर लिखा हुआ है, ये रेलटेल कंपनी का हिस्सा है और गूगल के साथ इसकी साझेदारी है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे रेल वायर है वो यहाँ पे रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग का नाम बताइए। तो भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग का नाम बताना है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, करबुडे रेलवे सुरंग, या फिर कारवार रेलवे सुरंग, या फिर पारसिक रेलवे सुरंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, जो पहली रेलवे सुरंग है उसका नाम है पारसिक रेलवे सुरंग, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो पारसिक रेलवे सुरंग है, पारसिक सुरंग एक रेलवे सुरंग है जो महाराष्ट्र में ठाणे के पारसिक पहाड़ी में है, ठीक है। तो पारसिक पहाड़ी में कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र के ठाणे में। और यह सुरंग मुंबई कल्याण के मुख्य लाइन पर स्थित है, ठीक है। मुंबई और कल्याण की जो मुख्य लाइन है उस पर स्थित है। इसने ठाणे और दीवा के बीच की औपचारिक 9.6 किमी दूरी को घटाकर 7 किमी कर दिया है। तो इस सुरंग के मदद से जहाँ पे आपको 9.5 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता था, वो अब लगभग 7 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। और 1.3 किमी लंबी यह सुरंग, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 1.3 किलोमीटर, ठीक है। जो पहला रेलवे सुरंग है और भारतीय रेल द्वारा निर्मित पहली 1 मील लंबी सुरंग होने के कारण यह एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी चिन्हित हो गई। इस सुरंग का निर्माण 1906 में शुरू हुआ था। सुरंग के निर्माण में 10 साल का समय लगा। 1916 में इसे खोला गया था। तो शुरू तो 1906 में हुआ था और लेकिन इसको खोला गया 1916 में, ठीक है। तो ये इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहे, आपको जानना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता होगा कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं उनका नाम क्या है। तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन्हीं को रेलवे का जनक भी माना जाता है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। कब से कब तक, 1848 से 1856 तक, ठीक है। और उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में रेलवे, इलेक्ट्रिक, टेलीग्राफ और वर्दी डाक में यात्री ट्रेनों को उनके कार्यालय के दौरान पेश किया गया था। गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने की थी। वह गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने वुड्स एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 2 स्टेशनों को जोड़ने वाले किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज रेलवे लाइन के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 स्टेशनों को जोड़ने वाले रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, इलाहाबाद और वाराणसी, मुंबई और ठाणे, अमृतसर और लुधियाना। तो यहाँ पे मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ठीक है, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि प्राप्त है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको DHR नाम से जानते हैं, इसको 1999 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे अगर बात करें तो ये 2 फीट मतलब जो 610 मिलीमीटर के 88.48 किलोमीटर गेज ट्रैक में शामिल है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ता है, ठीक है। और ये 2258 मीटर की ऊंचाई पर घूम के माध्यम से गुजरता है। जो मैंने आपको बताया था सबसे ये ऊंचा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ऊंचाई पर, ग्राउंड से अगर बात करो तो सबसे ऊंचाई पर घूम रेलवे स्टेशन आपका स्थित है। तो ये आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि प्राप्त है। ऐसे 4 और जो रेलवे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि प्राप्त है, और वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। और दूसरा अभी ये हो गया दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और दूसरा आपका जो है वो नीलगिरी हिमालयन रेलवे है, जिसको कि 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दी गई थी। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना।
2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दी गई थी। और आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस नाम से जानते थे, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके गोल्डन जुबली सेरेमनी पर इसको नाम दिया गया था विक्टोरिया टर्मिनस, लेकिन बाद में इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हो। और ये जो है इसको 2004 में, ठीक है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज के श्रेणी में इसको रखा गया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दी गई। और कालका शिमला रेलवे जो है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता प्राप्त है, और ये आपका जो इसको मान्यता मिला वो 2008 में मिला। तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की है? तो पहला वाला मैंने आपको शायद इससे पहले बताया था, लेकिन जो दूसरी तेजस ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो अहमदाबाद मुंबई मार्ग, लखनऊ दिल्ली, भोपाल नागपुर या फिर जयपुर पुणे मार्ग। तो पहला जो चलता है फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस जो चली थी वो लखनऊ से दिल्ली मार्ग पर चली थी और अभी भी चल रही है, बट जो सेकंड तेजस ट्रेन है वो अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, अहमदाबाद मुंबई मार्ग पे सेकंड तेजस एक्सप्रेस, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई है। अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर तेजस एक्सप्रेस का जो उद्घाटन हुआ था वो 2020 को हुआ था, ठीक है, 17 जनवरी 2020 को हुआ था। जो दूसरा आपका अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस है, एक तो ये प्राइवेट ट्रेन है जो कि IRCTC के थ्रू संचालित है, ठीक है, पहली ये प्राइवेट ट्रेन है इंडिया की। और तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है जो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। इसमें आधुनिक ऑन बोर्ड सुविधाओं के साथ दरवाजे हैं जो स्वचालित रूप से संचालित होते हैं। ट्रेन सेवा जो मुंबई, सूरत और नई दिल्ली जालंधर रूट पर शुरू होने की उम्मीद थी वो भी रोक दिया गया है, मतलब ये भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अभी का जो अपडेट आप लोगे तो ये सब भी स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे जो पहली तेजस ट्रेन थी वो लखनऊ दिल्ली रूट थी और जो सेकंड थी वो आपकी अहमदाबाद और मुंबई मार्ग पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारतीय जो रेलवे बोर्ड अधिनियम था इसको किस वर्ष में पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905, 1890, 1937 या 1966 में? तो यहाँ पे जो भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम था इसको 1905 में पारित किया गया था। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम का तो मार्च 1905 में पारित किया गया था। 1901 में रेलवे के प्रबंधन और सेवा पर सर थॉमसन रॉबर्टसन समिति, ये इंपॉर्टेंट है कि 1901 में रेलवे के प्रबंधन और सेवा पर सर थॉमस रॉबर्टसन समिति की सलाह पर रेलवे बोर्ड के शुरुआती संस्करण को तैयार किया गया था, राइट। 1905 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने इसकी शक्तियों को औपचारिक रूप दिया। बोर्ड को ब्रिटिश सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था। रेल मंत्रालय भारत सरकार का रेल मंत्रालय है जो देश के रेल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, राइट। और मंत्रालय राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे का संचालन करता है। एक संस्था जो रेलवे अधिकार के रूप में कार्य करती है और उसका नेतृत्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष करते हैं। और रेलवे बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो सर थॉमस रॉबर्टसन समिति के सलाह पर इस रेलवे बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1901 में, बट इसको जो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम है वो पारित कब किया गया था? तो वो 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की सरकार के समय इसको पारित किया गया था। तो यहाँ पे 1905 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था? तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि और दो ऐसे स्टेशन है जिनको पिंक स्टेशन घोषित किया जा चुका है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में पूछ रहा है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मदन महल रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन या पिपरिया रेलवे स्टेशन। तो जो मदन महल रेलवे स्टेशन है इसको मध्य प्रदेश में पिंक स्टेशन घोषित किया गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये क्यों इतना खास है, क्योंकि यहाँ का देखिए मदन मोहन रेलवे स्टेशन एक पिंक स्टेशन में बदल गया जिसके सभी संचालन केवल महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। तो यहाँ पे पिंक स्टेशन नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये महिलाओं के लिए मतलब महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाने वाले स्टेशन होंगे जितने भी पिंक स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने 20 फरवरी 2018 को गांधीनगर स्टेशन को पिंक स्टेशन का दर्जा दिया था, जहां 40 महिला स्टाफ ने पूरे स्टेशन का संचालन शुरू कर देश के सामने एक उदाहरण पेश किया। इसके बाद माटुंगा स्टेशन को भी पिंक स्टेशन बनाया गया। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो था यही था, ठीक है, माटुंगा स्टेशन जो कि मुंबई में है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर कौन है आपका? गांधीनगर स्टेशन जिसको पिंक स्टेशन बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा पहला स्टेशन है, ठीक है, फर्स्ट स्टेशन जो कि आपका महिलाओं द्वारा संचालित किया जाने वाला स्टेशन है? तो माटुंगा स्टेशन, ठीक है, जो कि मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। तो ये आपका मुंबई में है। और दूसरा आपका
गांधीनगर स्टेशन जिनको पिंक स्टेशन, और तीसरा आपका मदन मोहन रेलवे स्टेशन जिसको पिंक स्टेशन में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, DFCCIL किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब तक आपके रगों में बस जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए DFCCIL से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, बट यहाँ पे ये जो DFCCIL है किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो ये आपका कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो रेलवे अधिनियम 1989 है ये आपका इंडियन रेलवे, ठीक है, इस इंडियन रेलवे इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। और ये जो है 1890, जो रेलवे अधिनियम 1890 है उसकी जगह लिया है ये रेलवे अधिनियम 1989। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है कि जो रेलवे अधिनियम 1890 था उसकी जगह लिया है रेलवे अधिनियम 1989। और जो DFCCIL है वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो पंजीकृत है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैंने बोला कि आपको जितनी भी इससे रिलेटेड जानकारियाँ होंगी DFCCIL से, ठीक है, तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में करा दूंगा, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी जो टोटल रूट लेंथ है वो 1506 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसका जो टोटल रूट लेंथ है वो कितना है, तो वो 1839 किलोमीटर। कई बार इसको पढ़िए, ठीक है, कि ये याद हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1337 किलोमीटर बन चुका है, 538 किलोमीटर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो नया वाला है सोननगर से दानकुनी तक बन रहा है, ठीक है, जो कि 538 किलोमीटर का है। और कितने स्टेट से होकर के गुजरता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस स्टेट में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी डैश मीटर है। तो देखिए ये भी मैं क्वेश्चन आपको कई बार कराया, प्रीवियस ईयर में भी कराया, कि जितने भी गेज हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो टोटल 4 टाइप के गेज हैं, ठीक है, और जिसमें नैरो गेज आपका हो गया, और मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज। स्टैंडर्ड गेज 1435 मिलीमीटर, आपको बार बार इसको पढ़ना है, याद हो जाना चाहिए। और नाम ही स्टैंडर्ड गेज है, इसका मतलब पूरे कंट्री में ये यूज़ होता होगा। तो पूरे कंट्री में अगर हम बात करें तो 55% से अधिक जो गेज यूज होता है वो स्टैंडर्ड गेज यूज होता है। और इंडिया की बात करें तो ब्रॉड गेज यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया में अपने ब्रॉड गेज यूज होता है जो कि 1676 mm है, 5 फीट 6 इंच। और मीटर गेज जो है वो अधिकतर अर्बन मतलब कि शहरी क्षेत्रों में होता है, राइट। और नैरो गेज जो है वो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, एक 610 mm 2 फीट का और एक 762 mm 2 फीट 6 इंच का होता है, राइट। और गेज जो होता है वो क्या होता है, ये एक्चुअली मिनिमम डिस्टेंस है, जो पटरियाँ बिछी होती है उनके बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक पूर्वी माल गलियारा बनाने की घोषणा की। इस गलियारे की जो लंबाई झारखंड से होकर के गुजरेगी उसकी कितनी है, ठीक है। तो जो देखिए झारखंड से होकर के गुजरेगी उसकी पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक के लिए तैयार रहना है, 185, 196, 172 या फिर 202 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा था इस मैप में, ठीक है, यहीं आपका है, जो कि सोननगर से दानकुनी तक, इसी की बात की जा रही है, ठीक है। सोननगर से जो दानकुनी तक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार जो पूर्वी माल गलियारा बनाने की घोषणा किया है, तो वो जो झारखंड से होकर के गुजरेगी उसकी टोटल रूट लेंथ पूछा जा रहा है वो कितना है। तो वो आपका टोटल झारखंड का देख सकते हो आप 195 किलोमीटर है, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे ऑप्शन में हालांकि 195 नहीं है, तो 195 आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक मारना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इससे रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ अगेन कि जितनी जानकारियाँ हैं मैं एक बार अच्छे से बना दूंगा, और इस पर जितने करंट अफेयर से रिलेटेड हैं अभी जो चल रहा है 2023 में, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत डैश के बीच चलती है। तो जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये भी मैं आपको कई बार करा चुका कि वंदे भारत, जिसको हम लोग T18 नाम से जानते हैं, तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो कहाँ से कहाँ तक चली, तो वाराणसी से नई दिल्ली तक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। जो ट्रेन 18 है वंदे भारत एक्सप्रेस, अगर उसकी बात करें तो ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, ठीक है, पेराम्बूर चेन्नई में। तो ये भी आपको याद रखना है। और 18 महीने टोटल लगे थे इसको बनाने में, और जो इसका प्रोटोटाइप था उसकी जो कास्ट है वो 100 करोड़ रुपए था, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। और अगर हम कंपेरिजन करें जो ट्रेन 18 वर्सेस शताब्दी एक्सप्रेस की, तो शताब्दी एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर और 160 किलोमीटर पर आवर आपका ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस का है। तो ये जो स्पीड है इसकी वजह से 15% का टाइम कम लगता है जितना आप शताब्दी एक्सप्रेस में जाते थे उसके कंपेरिजन में, राइट। और इसके जो फीचर्स क्या क्या हैं, कि पहली बात तो इसमें इंजन नहीं होता है, जो कोच है उसी में आपका केबिन है ड्राइवरों के बैठने के लिए, जो लोको पायलट होते हैं, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोको पायलट होते हैं, हालांकि इंजन नहीं होता है, फिर भी इनको बिठाया जाता है सेफ्टी पर्पज से, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हैं। इंजन नहीं है तो फिर चलती कैसे है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी बोगीज़ हैं, ठीक है, हर एक बोगीज़ में यहाँ पे ट्रैक्शन सिस्टम पे ये हर एक बोगीज़ को रन कराता है। हर एक बोगी को छोड़ के हर एक अगले
बोगी के ऊपर आप देखोगे, कोच के ऊपर, तो यहाँ पे एक पेंटोग्राफ लगा होगा। तो बिल्कुल ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, डजंट रिक्वायर्ड एन इंजन, ठीक है। तो और 360 डिग्री रोटेटिंग सीट्स हैं इसमें, मतलब इसमें जो चेयर्स हैं उनको आप 360 डिग्री पर मूव करा सकते हो। एसी चेयर कार टाइप कोचेज़ हैं, ठीक है। और डिफ्यूज लाइटिंग, ऑटोमेटिक्स डोर्स एंड फुट स्टेप्स हैं। और यहाँ पे जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, सीसीटीवी कैमराज, वाईफाई फैसिलिटी, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो स्टेशन रेलगाड़ी के डिब्बों को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों, यूवी किरणों का मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करने वाला पहला स्टेशन बना है। तो मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा है, डिब्बों को साफ करना है, अल्ट्रावायलेट रेज से साफ करना है, तो कौन सा पहला स्टेशन बना है? तो दिल्ली, नोएडा, लखनऊ या फिर मुंबई। सो जो लखनऊ मेट्रो स्टेशन है वो आपका पहला स्टेशन बन गया है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से डब्बों की सफाई करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, और ये क्या करता है, इसमें ये एक्चुअली कीटाणुनाशक रेज होती हैं, जो कि अपने रेज के पावर से जितना भी इसमें कीटाणु वगैरह जो भी इनके जहाँ भी लगे होते हैं वो इनको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया है, बट लखनऊ मेट्रो ने पराबैंगनी यूवी किरणों से रेलगाड़ी का स्वच्छीकरण शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी पराबैंगनी किरणों से रेलगाड़ी के डिब्बों को साफ करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। मेट्रो द्वारा यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक अभूतपूर्व पहल है। यूपीएमआरसी ने न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन यूएसए से इस मॉडल की प्रेरणा ली। इस उपकरण से मेट्रो रेलगाड़ी के सभी डिब्बों को 30 मिनट में साफ़ किया जा सकता है। तो केवल 30 मिनट का टाइम लेता है ये साफ़ होने में, ठीक है। और इसकी जो प्रेरणा है अगर हम बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है? न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन यूएसए से, ठीक है। जो यूपीएमआरसी है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, वो न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन यूएसए से इस मॉडल की प्रेरणा ली है। और रिमोट द्वारा संचालित इस उपकरण को चालू करने के 1 मिनट बाद मशीन से विकिरण निकलने लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसे डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में मंजूरी दी थी, ठीक है। 2020 में, ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि 2020 में डीआरडीओ ने इसे मंजूरी दी थी और डीआरडीओ ने इसे बनाया था, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो भारतीय रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है वो यहाँ पे आपका निवाई, टोंक, पचपदरा या फिर सूरतगढ़, तो ये आपका है पचपदरा में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। जो भारतीय रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका पचपदरा में है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में, ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में ये पड़ता है पचपदरा। यहाँ पे आपका भारतीय रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? तो ये शुरू किया था, ठीक है। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। दक्षिण रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे? तो किस रेलवे जोन ने इसको शुरू किया था ऑपरेशन माई सहेली, ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली? तो ये किया था दक्षिण पूर्व रेलवे ने, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसको शुरू किया था, SER ने, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, और साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। माई सहेली जो पहल है वो दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए माई सहेली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य क्या था? अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। शुरुआत में रेलवे स्टेशनों पर महिला उपनिरीक्षक और कांस्टेबल की एक टीम बनाई जाती है। वे महिला यात्रियों की पहचान करते हैं और उन्हें आराम देते हैं, राइट। विशेष रूप से जो अकेले यात्रा करने वालों को, ठीक है, तो जो अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इस वजह से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो काफ़ी एक अच्छा कदम था ये। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ये कई कदम उठाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कदम था। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा शुरू हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल ने 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा की शुरुआत निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के बीच की थी? तो पहली बात तो किसान रेल, जो यहाँ पे डाटा है कि किस दिन ये चली थी किसान रेल, तो 8 अगस्त 2020, यही आपका एक इंपॉर्टेंट डाटा है। पहले ये कब चली थी? तो ये आपको याद रखना है कि 8 अगस्त 2020 को चली थी। तो अपनी जो यात्रा थी उसकी शुरुआत किन 2 स्टेशनों के बीच इसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सामने है, गाजियाबाद और हावड़ा, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, या नासिक और नई दिल्ली, या नासिक और अहमदाबाद। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, ठीक है।
इन दो स्टेशनों के बीच अपनी पहली यात्रा शुरू की थी 8 अगस्त 2020 को, ठीक है। और अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो केंद्रीय मंत्री थे वो कौन थे, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है। तो इन्होंने शुक्रवार 2020 को देश की पहली 8 अगस्त को, ठीक है, पहली किसान रेल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि किसान अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बिना किसी देरी के अंतर्राज्यीय बाजारों या मंडियों में भेज सके, ठीक है। किसान या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति प्रेषित के आकार पर किसी भी निचली सीमा के बिना सीधे इस ट्रेन पर अपने प्रेषित माल बुक कर सकते थे। तो उस टाइम पे ये 2020 में, राइट, ये पहली ट्रेन चली थी किसान रेल 8 अगस्त 2020 को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली मेट्रो प्रणाली कोलकाता मेट्रो है जिसने डैश पर अपना परिचालन शुरू किया। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ कि पहली जो मेट्रो चली थी कोलकाता में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जिसने डैश पर अपना परिचालन शुरू किया। तो कब, 1 अक्टूबर 1998, 24 अक्टूबर 1984, 29 दिसंबर 1972 या इनमें से कोई नहीं। तो ये 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, जो भारत में पहली मेट्रो प्रणाली पहली जो मेट्रो प्रणाली कोलकाता मेट्रो है जिसने 24 अक्टूबर 1984 को अपना परिचालन शुरू किया था, ठीक है। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता भारत की पहली भूमिगत मेट्रो भी है। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो सेवा शुरू हुई। यह एस्प्लेनेड और भवानीपुर, वर्तमान में जो नेताजी भवन के बीच 3.4 किमी की दूरी तय करता है। पहली मेट्रो तपन कुमार नाथ और संजय सिल द्वारा संचालित किया गया था, राइट। तो यहाँ पे मेट्रो के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं काफ़ी आपको दे चुका हूँ, राइट। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा भूमिगत रेलवे ये कहाँ पे है, तो ये पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को या फिर पेरिस, तो ये कहाँ पे है सबसे बड़ा भूमिगत रेलवे। तो ये भी आपका एक तरह से मेट्रो ही हुआ। तो जितने भूमिगत रेलवे हैं तो ये आपका है लंदन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, लंदन में। तो लंदन सबसे बड़ा भूमिगत रेलवे है। लंदन अंडरग्राउंड, जिसे द ट्यूब भी कहा जाता है, भूमिगत रेलवे प्रणाली जो लंदन महानगरीय क्षेत्र की सेवा प्रदान करता है, राइट। इसको क्या बोला जाता है, द ट्यूब। तो इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको याद रखना है। सड़क संकुलन को कम करने के एक तरीके के रूप में दुनिया का पहला भूमिगत रेलवे 1863 में लंदन में खोला गया। 1866 में सिटी ऑफ लंदन और साउथ वार्क सबवे कंपनी ने ट्यूब लाइन पर काम करना शुरू किया, जिसे J.H. ग्रिथेट द्वारा विकसित सुरंगन कवच का उपयोग करके, ठीक है, J.H. ग्रिथेट द्वारा विकसित सुरंगन कवच का उपयोग करके इसे शुरू किया गया। इमारत की नींव या सार्वजनिक उपयोगिता कार्यों में हस्तक्षेप से बचने के लिए सुरंगों को पर्याप्त गहराई पर संचालित किया गया था और सड़क यातायात में कोई व्यवधान नहीं था। तो ये आपका लंदन में सबसे बड़ा भूमिगत रेलवे है, ठीक है, जिसे हम लोग द ट्यूब कहते हैं, राइट। तो बस यहीं तक करते हैं। ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो कि थर्ड प्रैक्टिस सेट के रहे। और अब आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। और अलग जो इससे अलग टॉपिक है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, उनमें भी हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिए। चलिए फिर जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। कहीं कहीं पे हो सकता है कि कुछ गलत भी मैं बोल दिया हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर एक बार सुधारा करिए, राइट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।